चलिए शुरू करते हैं। विषय है आईसीटी, जिसके अंतर्गत शिक्षा में जनसंचार माध्यम, मास मीडिया इन एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। यद्यपि मास मीडिया का प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा, विकासात्मक कार्य, कृषि, परिवार नियोजन आदि क्षेत्रों में किया जा चुका है, फिर भी प्राइमरी, माध्यमिक या उच्च शिक्षा में इनके प्रयोग को सुव्यवस्थित अथवा प्रभावी बनाने के कम ही प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में हम जिन बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे हैं प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन, शैक्षिक सुविधाओं के वितरण में अनियमितता या असंतुलन, सतत शिक्षा के बहुत कम प्रयास, औपचारिक स्कूली व्यवस्था का निम्न स्तरीय होना। जनसंचार माध्यम विशेषतः रेडियो तथा टीवी इस संदर्भ में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं, लेकिन अगर संपूर्ण मल्टीमीडिया को एक सूत्र में पिरोकर एकीकृत रूप में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग किया जाए तो उपरोक्त 5 क्षेत्रों में निहित व्यवधानों को किसी सीमा तक कम किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी के विशेषज्ञों का यह मानना है कि एक माध्यम मुश्किल से ही कार्य कर पाता है, इसीलिए उपलब्ध समस्त साधनों का प्रयोग इस दिशा में आवश्यक है। यद्यपि जनसंचार साधन शिक्षा के अवसरों को समाज के वंचित लोगों तक टीवी तथा रेडियो के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकती है तथा शिक्षण परिस्थितियों में अत्यधिक सुधार ला सकती है, फिर भी ये सब माध्यम किन्हीं सीमाओं में बंधे हुए हैं, जिनसे ये अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं जनसंचार माध्यमों का महत्व। जनसंचार के माध्यमों का महत्व निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहला है स्थायी अधिगम। जनसंचार माध्यम के द्वारा स्थायी अधिगम होता है, क्योंकि जितना अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होगा अधिगम उतना ही स्थायी होगा। जनसंचार माध्यम द्वारा सीखी गई विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखते हैं। दूसरा, स्थान एवं समय से परे। जनसंचार माध्यम के द्वारा किसी घटना का प्रसारण किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। उसमें समय व सीमा का बंधन नहीं होता है। इस प्रकार व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकता है। विशाल समूह में संप्रेषण। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले विकसित देश में जनसंचार माध्यमों का शिक्षा में विशेष महत्व है। संचार माध्यमों द्वारा एक साथ लाखों, अरबों, करोड़ों लोगों में आसानी से प्रसारण किया जाता है। इसके द्वारा धन, समय एवं शक्ति की बचत भी होती है। अगला है जीवन की जटिलताओं का निराकरण। जनसंचार माध्यमों ने दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा ग्रहण करने में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए हैं तथा रोजगार के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करना भी आसान बना दिया है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। जनसंचार माध्यम ऐसे सशक्त माध्यम हैं जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रसारण संपूर्ण राष्ट्र में कर सकते हैं, अतः ये वे माध्यम हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का विकास आसानी से किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम वरदान सिद्ध हो रहे हैं, अर्थात दूरदर्शन पर प्रसारित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्च शिक्षा कार्यक्रम हमें औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है। इस दृष्टि से एडुसेट का अपना ही अलग स्थान है। दुर्गम स्थानों पर शिक्षा। जनसंचार माध्यमों के द्वारा दूरवर्ती, भयावह व दुर्गम स्थानों में शिक्षा आसानी से प्रदान कर सकते हैं। संसार के किसी भी भाग में घटित होने वाली घटनाओं को भी ग्रहण करने के ये प्रभावशाली साधन है। सुदूर स्थानों पर बैठे व्यक्ति आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जन शिक्षा साधनों का उद्देश्य लोगों में जाति, रंग, धर्म के भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना है। इस दृष्टि से जनसंचार माध्यम जन शिक्षा का प्रसार करने में अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि आज देश में निरक्षर लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से कम हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।